सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो आज भाग 10 हम लोग पढ़ेंगे। नेपथ्य। नेपथ्य में अहो महान प्रमादः प्रमादः। अरे ओ बड़ा, प्रमाद का अर्थ है अनर्थ, महान अनर्थ है, अनर्थ है। सीता देव्या स्वकरकलितैः इत्यर्धम पठ्यते। ये जो पहले श्लोक नंबर 6 पढ़ा गया था नेपथ्य से वासंती के द्वारा, ये वही श्लोक है। तो सीता देव्या स्वकरकलितैः, सीता देवी के द्वारा पाले गए हाथी के बच्चे, ऐसा इस श्लोक का अर्धम पठ्यते, यानी कि इसका पूर्वार्ध पढ़ा जाता है। तो नेपथ्य से पढ़ा जा रहा है और कौन पढ़ रहा है? वासंती पढ़ रही। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यह श्लोक यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है अहो महान प्रमादः प्रमादः, यह कौन कह रहा है? वासंती कह रही। और यह श्लोक वासंती के द्वारा कहा गया है। ठीक। तो रामः सकरुणौत्सुक्यम किम तस्य, राम करुणा और औत्सुक्यम उत्सुकता के साथ, किम तस्य उसका क्या हुआ, कस्य हाथी के बच्चे को कहा जा रहा ना, करिकलभ को कहा जा रहा ना, यहाँ तस्य पद से आशय करिकलभ से है। पुनर्नेपथ्य, पुनर्नेपथ्य फिर नेपथ्य में वधवा सार्धम इत्य उत्तरार्धम पठ्यते। वधवा सार्धम वही श्लोक, इस श्लोक नंबर 6 का उत्तरार्ध फिर से पढ़ा जाता है नेपथ्य से। वासंती पढ़ रही हैं। सीता कह इदानीम अभियुज्यते, कौन इस समय, इदानीम इस समय, अभियुज्यते का अर्थ है लड़ना, कौन इस समय उससे लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, ऐसा सीता पूछ रही। क्योंकि सीता को राम तो देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सीता भी अपने प्रश्न कर रही हैं और राम अपने प्रश्न कर रहे हैं वासंती से। तो इसलिए अब आइए आगे देखते हैं। रामः क्वासौ दुरात्मा यह प्रियायाः पुत्रम वधू द्वितीयम अभिभवति। राम कह रहे हैं क्वासौ, वह दुष्ट कहाँ है, दुरात्मा अर्थात दुष्ट, यह जो प्रियायाः प्रिया के, सीता के, पुत्रम वधू द्वितीयम सीता के पुत्र जो वधू से युक्त है, वधू द्वितीयम का अर्थ है वधू से युक्त, पुत्र पर अभिभवति यानी आक्रमण कर रहा है। इति उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उठकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अभी इसके पहले राम मूर्छित थे ना, तो इस पेज की व्याकरण देख लिया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा व्याकरण नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। सकरुणौत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ, करुणा चा औत्सुक्यम चा, करुणौत्सुक्य यहाँ पर द्वंद्व समास है और सकरुणौत्सुक्यम में ताभ्याम सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव समास। वैसे इसको ये पद कई बार आया है तो हम बताए भी हैं। फिर आगे देखते हैं। अभियुज्यते, ये यहाँ पे अभियुज्यते पद आया है। तो अभियुज्यते लड़ रहा है, अभियुज धन लट लकार, और ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ है। किस वाच्य में? कर्मवाच्य में। फिर है अभिभवति, बाकी सबका तो आप लोगों को पता ही है। अभिभवति तिरस्कृत कर रहा है या आक्रमण कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, अभिभवति का अर्थ लेंगे। तो अभिभू लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक। तो इस पेज की व्याकरण पढ़ लिए हैं, अर्थ भी जान लिए हैं हम लोग पेज नंबर
2 पर चलते हैं। प्रविश्य प्रवेश करके, वासंती संभ्रांता देव त्वर्यताम, वासंती संभ्रांता घबराई हुई, देव त्वर्यताम, त्वर्यताम माने शीघ्रता कीजिए, देव शीघ्रता कीजिए। देव पद से किसका आशय है? भगवान राम का, ठीक। और संभ्रांता पद वासंती के लिए है, वासंती संभ्रांता है, घबराई हुई हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि सीता देवी द्वारा पाला गया जो हाथी है, हाथी का जो बच्चा है उसके ऊपर किसी बड़े हाथी ने आक्रमण किया है, इसलिए वासंती घबराई हैं। सीता हा कथम में प्रिय सखी वासंती, हा हाय कथम में क्या यह प्रिय सखी वासंती है। तो आगे रामः राम, कथम देव्या प्रिय सखी वासंती, राम भी कह रहे हैं क्या यह देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है, क्योंकि सीता को देख नहीं पा रहे हैं ना, तो वो अपने प्रश्न कर रहे हैं। वासंती देव त्वर्यताम, त्वर्यताम देव शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। इतो जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरीमवतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रकम देव। अब वासंती बता रही हैं कि कहाँ पे बचाने जाना है, तो देव शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। इतो यहाँ से चलकर, कहाँ? जटायु शिखरस्य, जटायु शिखर के, षष्ठी है ना इसलिए के, दक्षिणेन दक्षिण की ओर, सीता तीर्थेन सीता तीर्थ के, गोदावरीम अवतीर्य सीता तीर्थ के समीप, गोदावरीम अवतीर्य गोदावरी में उतरकर, संभावयतु का अर्थ है रक्षा कीजिए, देव्याः पुत्रकम देवी के पुत्र को आप बचाइए, संभावयतु बचाइए। अच्छा, यहाँ पे सीता तीर्थेन दिया है ना, तो यहाँ पर तीर्थ पद से आशय घाट से है, ठीक। ये इस घाट में सीता स्नान करती थी, इसलिए उसका नाम सीता तीर्थ पड़ा। तो इस पेज की भी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। तो संभ्रांता घबराई हुई, संभ्रम कत धन टाप प्रत्यय, ये भी बताया हुआ है पहले का। फिर है त्वर्यताम, शीघ्रता कीजिए, त्वर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और भाव अर्थ में लोट लकार यहाँ पर हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ जटायु शिखरस्य, जटायुना अध्युषितम शिखरम मध्यपदलोपी तत्पुरुष समास, ठीक। जटायु शिखरस्य में मध्यपदलोपी तत्पुरुष है। जटायुना अध्युषितम शिखरम मध्यपदलोपी तत्पुरुष। और यहाँ पर ये जो दक्षिणेन पद है ना, तो यहाँ पर एनपा द्वितीया से एनप प्रत्यांत के साथ द्वितीया और षष्ठी दोनों होती हैं, और यहाँ पर एनप प्रत्यांत जो ये दक्षिणेन शब्द है, इसके कारण शिखरस्य में षष्ठी हुई है, ठीक। यही वजह है षष्ठी होने की, लेकिन द्वितीया भी हो सकती है एनपा द्वितीया से, ठीक। तो दक्षिणेन दक्षिण दिशा की ओर, ठीक। और दक्षिण में कौन सा प्रत्यय है? एनप प्रत्यय है। सीता तीर्थेन, सीता घाट के पास, अवतीर्य उतर कर, अवत्रील्य प्रत्यय, ठीक। संभावयतु रक्षा के द्वारा अनुग्रहित कीजिए या रक्षा कीजिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में बहुत खास नहीं था, जो इम्पॉर्टेंट था वो हमने बता दिया ना। पेज नंबर 3 पे, सीता हा तात जटायो
शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम। जटायु शिखर के पास गए हैं ना ये लोग, तो इसलिए सीता जी को जटायु तात की भी याद आई है, तो वही वो कह रही हैं, हाय तात जटायु शून्यम त्वया, तुम्हारे बिना ये जो जन स्थान है वह शून्य सा, सूना सा लग रहा। विनेदम बिना, तुम्हारे बिना जन स्थान सूना सा लग रहा है। रामः अहह हृदय मर्मच्छिदः खल्वमी कथोद्घाताः। अब राम क्या कह रहे हैं, अहह ओह हृदय मर्मच्छिदः, हृदय के मर्म स्थल को छिदः छेदने वाले हैं क्या, खल्वमी कथोद्घाताः, प्राचीन घटनाओं के ये कथोद्घात यानी कि वर्णन। वहाँ पे जब गए हैं तो पुरानी घटनाएं ताज़ा हो रही हैं ना, इसलिए राम कह रहे हैं हृदय मर्मच्छिदः। वासंती इत इतो देव, महाराज इधर से आइए, इधर से। सीता भगवती सत्यम एव वन देवतापि माम न पश्यति। अब सीता कह रही हैं भगवती सच में वन देवता भी माम न पश्यति, मुझे नहीं देख रही हैं। तो ये जो सीता कह रही हैं भगवत, ये भगवत पद किसके लिए कह रही हैं, ये तमसा के लिए कह रही, वासंती के लिए नहीं कह रही हैं, तमसा से कह रही हैं। और क्यों ऐसा कह रही, क्योंकि वासंती भी इन्हें नहीं देख पा रही हैं, और वासंती जो है वन देवता है ना, तो वासंती भी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वन देवता से तात्पर्य वासंती से है। और जब वासंती भी नहीं देख पाई तो सीता कह रही हैं कि भगवती सत्यम एव वन देवतापि माम न पश्यति, मुझे नहीं देख पा रही हैं वन देवता भी। तमसा अयि वत्से, तमसा अरि वत्से सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्ट तम ऐश्वर्यम मंदाकिन्याः। तमसा कह रही हैं अरि वत्से सर्वदेवताभ्यः, सभी देवताओं से प्रकृष्टतम बढ़कर है। क्या बढ़कर है, मंदाकिन्याः, मंदाकिनी का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी प्रभाव। ठीक, सभी देवताओं से बढ़कर गंगा जी का प्रभाव है। तत्किमिति विशंकसे, इसलिए तुम शंका क्यों कर रही हो। सीता ततो अनुसरावः इति परिक्रामति, तो हम दोनों भी अनुसरावः पीछा करते हैं। ठीक, इति परिक्रामति ऐसा कहकर चल देती। किसका पीछा, वासंती और राम का। कौन कर रहा है, तमसा और सीता कर रही है। ठीक, ऐसा है। तो इस पेज की भी पहले हम लोग व्याकरण देख लेते हैं, है ना। तो ये पेज नंबर 3 में हृदय मर्मच्छिदः ये पद है, बाकी और तो सब सरल है। जन स्थान हमने जब विशेष कक्षा ली थी इसकी, तो जन स्थान कौन सा स्थान है इसके विषय में हमने बताया था, वो हमारी पिछली वीडियो देखें कि जन स्थान वर्तमान में कौन सा स्थान है, कहाँ पर है। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मर्मच्छिदः, हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले, हृदयस्य मर्माणि। और इसमें तत्पुरुष समास है, तानि छिद्यन्ति इति ते। ठीक, और हृदय मर्मन धन छिद धन क्विप प्रत्यय। कथोद्घाताः, कथाओं के प्रसंग या घटनाओं के प्रसंग ना, कथोद्घाता घटनाओं के या कथाओं के प्रसंग। कथा नाम उद्घाताः तत्पुरुष समास, कथोद्घाताः में तत्पुरुष समास। उद हन धन घई प्रत्यय उद्घाता में। सर्व देवताभ्यः, ये यहाँ पे सर्व देवताभ्यः
इसका देखते हैं। सब देवताओं से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति से पंचमी हुई है, ठीक। और फिर है किमित विशंक से, माने क्यों शंका कर रही हो, ठीक। तो आगे चला जाए, और इसमें तो ज़्यादा है नहीं, अगले पेज में चलते हैं। पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। रामः भगवती गोदावरी नमस्ते। अब राम क्या कहते हैं, क्योंकि ये सीता और तमसा पीछा कर रही है ना, और राम वहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ? वासंती ने ये बताया ना कि हाथी के बच्चे के ऊपर गर्वीले हाथी ने आक्रमण किया है, तो राम वहाँ उसे बचाने के लिए पहुँच गए हैं। कहाँ? गोदावरी के पास। और इसीलिए कह रहे हैं भगवती गोदावरी नमस्ते, भगवती गोदावरी आपको नमस्ते अर्थात प्रणाम है। वासंती, वासंती निरूप्य, अच्छी तरह देख कर। देव मोदस्व विजयिना वधू द्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण। अब क्या कह रही हैं कि वासंती अच्छी तरह से देख कर मोदस्व आनंदित होइए। कौन? देव, देव आनंदित होइए। क्यों? विजयिना, विजयी, वधू द्वितीयेन, वधू से युक्त, देव्याः पुत्रकेण, देवी सीता के पुत्र को अच्छी तरह से देखकर आप आनंदित होइए, ऐसा कह रही हैं वासंती। वो जो हाथी का बच्चा है वो जो है अपनी वधू के साथ है, ठीक। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। रामः, राम, विजयताम आयुष्मान, राम विजयताम विजयी हो, आयुष्मान चिरंजीवी पुत्र। तो यहाँ पर ये चिरंजीवी पुत्र आयुष्मान किसके लिए प्रयोग हुआ है? हाथी के बच्चे के लिए, लवकुश के लिए नहीं प्रयोग हुआ कि आप लोग सोचे लवकुश के लिए प्रयोग हुआ है। उस हाथी के बच्चे के लिए, करिकलभ के लिए प्रयुक्त हुआ है। सीता अहो ईदृशों में पुत्र का समृता। अब सीता भी वहीं पे पहुंच गई है ना पीछा करते हुए। ओ अहो ओ ईदृशों में, मेरा पुत्र इस प्रकार का समृता माने हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ जब लड़ाई हो रही थी तो ये जीत कर आया है, इसलिए कह रही हैं कि अरे मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली हो गया है। तो अब उसी पुत्र को देखकर राम कह रहे हैं हा देवी दिष्ट्या वर्धसे। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम को पुरानी बातें याद आ रही हैं ना, इसलिए कह रहे हैं हा देवी, हाय देवी, दिष्ट्या वर्धसे, भाग्य से तुम बढ़ रही हो। ये दिष्ट्या वर्धसे जो शब्द आया है ना, ये एक मुहावरा है। तो पहले हमको लगता है जितना ये इधर पढ़ा दिए हैं इसकी व्याकरण देख लेते हैं, तब श्लोक पढ़ा जाए ना, मुझे लगता है। वधू द्वितीयेन पद ये जो आया है इसको देख लेते हैं। जो इसमें कुछ खास शब्द आए जैसे वधू द्वितीयेन, पुत्र कृतकः और वधवा सार्धम, इन पदों में कौन सा समास है इसे बहुत अच्छे से एकदम रट लेना, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं पहले मोदस्व, मोदस्व प्रसन्न हूँ, मुद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर विजयिना का देख लेते हैं। विजयी, विजयः अस्यास्तीति विजयिनः, विजय धन इन प्रत्यय, मत्वर्थ में इन प्रत्यय हुआ है विजयिना में। वधू द्वितीयेन, तो वधू द्वितीयेन में क्या इसका अर्थ क्या है? वधू के सहित, वधू के साथ, ठीक। तो वधू द्वितीया यस्य सह तेन बहुव्रीहि। विजयताम,
ये यहाँ पे दिया है ना, विजयताम, ये विजयताम विजयी हो, आत्मनेपदी है ये, विजयताम शब्द आत्मनेपदी है। आयुष्मान, आयुष धन मतुप। ठीक, आगे चलते हैं। दिष्ट्यावर्धसे, ये पद, तो ये क्या है, ये मुहावरा है, भाग्य से बढ़ रही हो, ये मुहावरा है। इसका अर्थ है तुम्हें बधाई हो, तुम्हें बधाई है। तो ऐसे शब्दों के अर्थ याद कर लेना। दिष्ट्यावर्धसे का क्या अर्थ है, तुम्हें बधाई है। अब ये श्लोक पहले पढ़ते हैं, फिर इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। राम उस हाथी के बच्चे को देखकर कह रहे हैं, ये नोद्गच्छद बिसकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। तो ये जो श्लोक राम ने कहा है, ये मंदाक्रांता छंद में है। ठीक, ये श्लोक किस छंद में है, मंदाक्रांता छंद में है। अब आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ हम लोग कहाँ से उठाएंगे, सुतनु से उठाएंगे ना, क्योंकि जिसके लिए कहा जाए सुतनु, तो सुतनु पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये सीता जी के लिए प्रयुक्त तो किया गया है राम के द्वारा। सुतनु हे सुंदरी, ये नोद्गच्छत बिसकिसलय स्निग्ध दंतांकुरेण। हे सुंदरी, गच्छद बिसकिसलय, निकले हुए, बिसकिसलय अर्थात मृणाल के अग्रभाग के तुल्य, स्निग्ध कोमल, दंतांकुरेण दंतांकुरों से, जो व्याकृष्टस्ते का अर्थ है खींचना, जो उन कोमल दांतों से, कैसे कोमल दांत, मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंतांकुरों से, जो तुम्हारे कर्णमूलात कान के मूल से, व्याकृष्टते खींचता था, लवली पल्लवः लवली लता के पत्तों को, है ना। हे सुंदरी, निकलते हुए मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंतांकुरों से, जो तुम्हारे कर्णमूल से लवली लता के पत्ते को खींचता था। ये 2 लाइन का अर्थ है ना। सो अयम, वही, पुत्रस्तव, तुम्हारा पुत्र, मदमुचाम, मद जल बहाने वाले, वारणा नाम विजेता, हाथियों का विजेता होकर, यत कल्याणम वयसी, युवा, वयसी माने युवा अवस्था में, वयसी तरुणे माने युवा अवस्था में, यत कल्याणम, जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं, भाजनम तस्य जातः, उनका भाजन अर्थात पात्र, जाता हो गया है। ये इसका अर्थ है। अब हम लोग इसकी व्याकरण एक एक करके एक एक पद की देखते हैं। उद्गच्छत बिसकिसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, इसका देखते हैं। उद्गच्छन्तौ बिसकिसलये इव स्निग्धौ, इव स्निग्धौ दंतांकुरौ यस्य तेन। इस पूरे पद में तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास है। उद्गच्छत, उद्गम क्षत्रि प्रत्यय होगा इसमें, उद्गच्छत में। ठीक, फिर उसके बाद ये यहाँ उद्गच्छत, स्निग्ध, यहाँ पे एक बार हटा देते हैं, पूरा इरेज कर दें। आप देखिए स्निग्ध, ये यहाँ ना,
तो इसका होगा स्नेहधन कत प्रत्यय। व्याकृष्टः खींचा था, वी आ कृष्धन कत प्रत्यय। सुतनु हे सुंदरी, सीता जी के लिए प्रयोग किया गया। शोभना तनु यस्याह सा तत्समुद्धि न, सुतनु इसीलिए कहा गया शोभना तनु। लवली पल्लवः, इसका देखते हैं, लवली लता का पत्ता, लवल्याः पल्लवाः तत्पुरुष समास। कर्णमूलात्, कर्णस्य मूलात् कर्णमूलात् तत्पुरुष समास। विजेता वि जी त्रिच प्रत्यय, विजेता में त्रिच प्रत्यय। ठीक, और बाकी का तो आप लोग जानते ही हैं। तो आइए इसका देखते हैं। इसमें अलंकार कौन सा है? काव्यलिंग अलंकार है और उपमा अलंकार भी यहाँ पर है। ठीक, काव्यलिंग और उपमा अलंकार है और मंदाक्रांता छंद है ना, और जातः पद आया है ना, तो जनधन कत प्रत्यय होगा। और बाकी तो सब सरल है ना। तो आइए हम लोग फटाफट जितनी व्याकरण हम बताए हैं चारों पेजों की उसको देख लिया जाए, उसके बाद समाप्त किया जाए। सकरुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ, ये पेज नंबर 1 की है व्याकरण। करुणा चा औत्सुक्यम चा करुणोत्सुक्ये द्वंद्व समास। ताभ्याम सह तथा स्यात्, यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव। अभियुज्यते लड़ रहा है, अभियुज लट लकार कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। अभिभवति तिरस्कृत कर रहा है, अभिभू लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संभ्रांता घबराई हुई, संभ्रम कतधन टाप प्रत्यय। ठीक, आगे है त्वर्यताम शीघ्रता कीजिए, त्वर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भाव अर्थ में है। ठीक, त्वर्यताम में लोट लकार। जटायु शिखरस्य, जटायुना अध्विसितम शिखरम मध्य पद लोपी तत्पुरुष। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एनपा द्वितीया से एनप प्रत्यांत के साथ द्वितीया और षष्ठी दोनों होती हैं। यहाँ पर एनप प्रत्यांत दक्षिणेन के कारण शिखरस्य में षष्ठी है। ठीक, पूरी लाइन देकर पूछ लेंगे कि शिखरस्य में षष्ठी किस पद के कारण है, तो किसके कारण? दक्षिणेन के कारण, क्योंकि दक्षिणेन एनप प्रत्यांत शब्द है और एनप प्रत्यांत शब्दों में द्वितीया और षष्ठी होती है। सीता तीर्थेन, सीता घाट के पास अवतीर्य उतर कर, अवत्रिल्यप, देखिए त्रि में बड़ी त्रि है। संभावयतु रक्षा के द्वारा अनुग्रहित कीजिए। हृदय मर्मच्छिदः, हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले। हृदयस्य मर्माणि, हृदय मर्माणि तत्पुरुष समास। तानि छिद्दन्ति इति ते, हृदय मर्मन छिद्धन क्विप प्रत्यय। कथोद्घाताः, कथाओं के प्रसंग। कथा नाम उद्घाताः तत्पुरुष समास। कथोद्घाता में तत्पुरुष समास। उद्हंधन घई उद्घाता की व्याकरण है। सर्वदेवताभ्य, सब देवताओं से। पंचमी विभक्ति से पंचमी हुई है। निरूप्य अच्छी तरह देखकर, निरूप ऋच और ल्यप प्रत्यय। तो निरूप्य में कौन सी धातु है? रूप धातु है। मोदस्सो प्रसन्न हो, मुद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। विजयिना विजयी, विजयः अस्यास्तीति विजयिना, विजय धन इन प्रत्यय मत्वर्थ में। वधू द्वितीयेन, वधू के सहित, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वधू द्वितीया यस्य सह तेन बहुब्रीहि समास। विजयताम विजयी हो, आत्मनेपदी आयुष्मान, आयुष धन मतुप। दृष्टया वर्धसे, ये मुहावरा है, भाग्य से बढ़ रही हो। इसका अर्थ है तुम्हें बधाई है। आप देखते हैं श्लोक आ गया। श्लोक का अर्थ उद्गच्छत बिस्किसलये स्निग्ध दंतांकुरेण उद्गच्छन्तो बिस्किसलये
इव स्निग्धौ, यहाँ पे ये नहीं होगा। इव स्निग्धौ दंतांकुरौ यस्य तेन, ये दंतांकुरौ है, यस्य तेन तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि, पूरी लाइन में। उदगच्छत उद्गम क्षत्रि, स्निग्ध स्निधन कत प्रत्यय, व्याकृष्टः खींचा था, वि आ कृष कत प्रत्यय, शुतनु हे सुंदरी, सीता के लिए प्रयुक्त। शोभना तनु यस्याः सा तत्समुद्धि, लवली पल्लवाः, लवली लता का पत्ता, लवल्याः पल्लवाः तत्पुरुष। कर्णमूलात्, कर्णस्य मूलात् तत्पुरुष समास। विजेता विजी त्रिच प्रत्यय, काव्यलिंग और उपमा अलंकार है तथा मंदाक्रांता छंद है और राम के द्वारा बोला गया श्लोक है। कहाँ पर बोलते हैं? गोदावरी के पास, ठीक। और सुनती कौन है? वासंती तमसा सीता, यद्यपि राम सीता को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो आज यहीं तक समाप्त किया जाए, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।